वो आज नौकरी लग रहा है। आज इसी बात का जुनून इस समाज के अंदर है, जो प्रजापति समाज है वो भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, और खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, एससी है, इन लोगों की हालत वो वक्त भी हमें याद है जब कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो कि ये जो लोग हैं ये सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। इनके पास ना तो ज़्यादा पैसा कोई और ना इनके पास पॉलिटिकल सिफारिश, इसलिए कोई भी अगर वैकेंसी निकलती थी 50 अगर बीसीए की निकली तो 25-30 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं, मेहनतकश हैं, उन लोगों को उन्होंने अयोग्य घोषित करने का काम किया। जब से 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया, मेरिट के आधार पर नौकरी देकर के। और तब से चाहे वो किसी भी वर्ग की वैकेंसी है वो सारी की सारी भरी जाती है, एक भी खाली नहीं रहती। यूं नहीं है कि अब बच्चे पढ़ने लगे, पहले पढ़ते नहीं थे, पढ़ते पहले भी थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार ने देने का काम नहीं किया, इन लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया। इसलिए बड़ी संख्या में जो है 13 तारीख को माननीय सीएम साहब का जो पारदर्शिता से आज हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम करे, जिसको हर वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है सरकारी सेवाओं का, इसके लिए उनका धन्यवाद भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने 12 विधायकों के साथ डिनर किया था, उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं, सरकार को गिराने की भी चर्चाएं हैं, उसको कैसे देखें? पता नहीं कौन किस टाइप की बात इस टाइप की चलाने का काम करते हैं। हम रोज ही जो विधायक है, मंत्री हैं, आपस में बैठ करके खाना खाते हैं। मैं तो कल भी परसों रेवाड़ी गया था समाज की मीटिंग, मैं भी लक्ष्मण यादव जी के यहाँ पे चाय पी के आया। डिनर का टाइम तो डिनर भी करता है, ब्रेकफास्ट का टाइम ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ये कौन सी अलग, ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए पहले पार्टी के कार्यकर्ता है, बाद में पद की कोई बात है। हम सारे के सारे देश के अंदर जिस तरीके से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य करने वाले हैं, यहाँ कोई कांग्रेस की तरह से गुटबाजी नहीं है। सर, बात करें कि लगातार बिजली के दाम जो बढ़े हैं, जिसको लेकर के भिवानी में भी जो व्यापारियों के द्वारा बैठकें ली जा रही हैं, किस तरह से सर देख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक बोझ लोगों पर पड़ रहा है? पिछले 11 साल से एक भी पैसा बिजली के रेट के अंदर नहीं बढ़ा, और जब कांग्रेस ने राज छोड़ा था उस टाइप पे जो रेट थे उससे कम करने का काम हमारी सरकार ने किया था। और 11 सालों में आज भी किसी भी किसान का कोई रेट नहीं बढ़ा, कोई छोटा उपभोक्ता है उसका भी एक पैसा नहीं बढ़ा, बल्कि जो मिनिमम चार्जेस जो होते हैं मासिक, वो भी समाप्त करने का काम जो है वो किया है। कोई एक महीने के लिए कोई घर बंद करके चल जाए, अगर उसने कोई भी यूनिट नहीं जलाई तो जीरो बिल उसका आता है। पहले कम से कम जो मिनिमम चार्जेस है वो लिया जाता था। तो ये जो मामूली सी बढ़ोतरी जो करी है 11 साल बाद में, वो भी जो एक महंगाई के हिसाब से वो जो बड़े उपभोक्ता है उसकी करने का काम किया है। ये लोग तो आज इनके पास मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, लोकदल पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है वो किसी तरीके से चर्चा में रहने के लिए अखबार में नाम छप जाए, और जो आप लोग हैं इंटरव्यू लेकर के उनका जो टीवी पर चला दें, वो तो इसलिए बेचारे लगे हुए हैं। 30 जून तक जो है राहुल गांधी के हरियाणा के दौरे पर कहा गया था 30 जून तक जो जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, अभी तक घोषणा नहीं है, तो उसको भी किस तरह से देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस के गुट है अलग अलग, कोई हुड्डा गुट है, कोई सैलजा गुट है, कोई रणदीप सुरजेवाला का है, कोई और किसी का गुट है, और ऐसे गुट हैं जिनकी विचारों में कहीं दूर दूर तक समानता नहीं है। पहली बात तो इनके बने नहीं, और बन गए तो फिर वो एक दूसरे के टांग खिंचाई करने का काम वो करेंगे। ये प्रजातंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, जनता का विश्वास खोए हुए लोग हैं, इसलिए निरंतर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है, गर्त में जा रही है। सर, बात करें आज पार्षदों के साथ साथ चेयरमैन साहब से भी बातचीत हुई है, भिवानी में सीवरेज व्यवस्था को लेकर के किस तरह की? अभी मैंने जो हमारे एससी साहब, एक्शन साहब आए थे, उनको बुलाया है और उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि इमीडिएट कई एक जगह तो सुपर स्क्रर मशीन भी लगाने का काम किया है। आने वाली 13 जुलाई को
भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो संत महात्मा है, उन सब की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाई जाती है। और उसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को इस प्रोग्राम के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और दूसरे नेतागण जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और पूरे प्रदेश भर से जिस तरीके से, क्योंकि मुझे हर एक ज़िले के अंदर जाने का मौका मिला है, बहुत जोश और जुनून लोगों के अंदर है। इस बात को लेकर के बड़ी खुशी भी है कि हरियाणा सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। इसलिए जहां बड़ी संख्या में प्रदेश भर से समाज के लोग आकर के जहां अपने गुरु का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरीके के निर्णय लेकर के पूरे समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। उसी की आज मीटिंग लेने के लिए प्रशासन के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से भी सारी चर्चा करके उसकी रूपरेखा बनाने का काम जो है किया है। तो इसीलिए आज विशेष तौर से भिवानी हम आए हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जवाहर सैनी जी भी मेरे साथ हैं और बाकी तुम्हारे लोकल जिलाध्यक्ष जी और प्रदीप जी हैं। हमारे यहाँ भी पूरी टीम जो है लगातार जा रही है और बहुत रिस्पांस है। अभी मामन चेयरमैन जी है, इन्होंने जिस तरीके से एक जगह मैं तो वैसे गया था और 1500 लोग इकट्ठे होकर के जो जोश लोगों के अंदर था वो देखने को बनता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक सम्मेलन 13 तारीख को होने जा रहा है। इस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। ये मेरा ग्राउंड के साथ ही, पहले मेरा ग्राउंड का हमने सोचा था, लेकिन मौसम को देखते हुए जो एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, भीम स्टेडियम, जो मेरा ग्राउंड के बिल्कुल साथ लगता ही है, उसके अंदर ये प्रोग्राम जो है वो होगा। कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है और क्या व्यवस्था की जाएगी लोगों के लिए? तो व्यवस्था जो है वो बैठने की, क्योंकि हम वाटर प्रूफ टेंट लगाएंगे ताकि कोई अगर जो बारिश का मौसम में और में भी कोई किसी तरीके की दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का जोश है पूरे प्रदेश भर से 50,000 से भी ज़्यादा लोग उस दिन जो है यहाँ पहुँचेंगे। मंत्री जी के साथ साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ साथ और कोई भी पहुँच रहा है चीफ गेस्ट के तौर पर अगर बात? हाँ, माननीय चीफ गेस्ट तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण, अनेक हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और दूसरे हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, वो भी इसके अंदर पहुंचेंगे। बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुजरात के सासाराम गए हैं, जिसको लेकर हरियाणा में भी विकसित किए जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जो माननीय सीएम साहब और माननीय मनोहर लाल जी और हमारे जो वन मंत्री हैं राव नरबीर सिंह जी, वो भी उनके साथ गए हैं। और जो एक गुजरात का दौरा करके जहाँ वहाँ जो सफारी बनी हुई है, जंगल सफारी, उसको देख करके, और यहाँ जो गुड़गांव के पास जो है वो जंगल सफारी जो बनाने का जो निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छी विकसित के लिए निरंतर इस बात के लिए कदम उठाते हैं। और हम जहाँ कोई दूसरी जगह अच्छी चीज़ बनी हुई होती है तो उसमें और अच्छा सुधार करके और अच्छी चीज़ बनाई जाती है। तो बहुत अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि इस तरीके की आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो निरंतर इस बात की चिंता करता है कि किस तरीके से हमारा हरियाणा प्रदेश जो आगे बढ़े, और उसके अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे लगे हुए हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी गुजरात में जो है सहकारिता जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? बहुत अच्छी बात है कि निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश भर के अंदर
आप सड़कों का जाड़ा देख सकते हैं किस तरीके से है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। हरियाणा को भी पहला एयरपोर्ट अभी हिसार के अंदर आप जो मिला है। इसी तरीके से आज जिस तरीके से आपने विश्वविद्यालय की बात की, नया विश्वविद्यालय वहाँ बनने जा रहा है और उसमें हमारे जो युवक है वो पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और इस देश को और आगे ले जाने का काम जो है वो करेंगे। सर, बात करें तो जो बिहार के अंदर राहुल गांधी के जो है सैनिटरी पैड के ऊपर फोटो लगा करके महिलाओं को वितरित किए जाएंगे, जिसको लेकर के बीजेपी ने काफी इसका विरोध किया, तो किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की चीजें? राहुल गांधी जी तो अब कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो मैं क्या बताऊं, वो तो उन्हीं से अगर पूछें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत बड़े नेता है। अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। आज जिस पार्टी ने लगातार इस देश में, इस प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया, वो उनके इसी तरीके के कार्यकलापों से उसी का परिणाम है। आज लोग देख रहे हैं और लगातार वो सत्ता से बाहर है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, जो वो कहती है वो करने का काम करती है, और जो नहीं कहती, जो नहीं वायदा करती, वो भी काम करने का काम करती है। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सर, बात करें तो रेवाड़ी के अंदर बिहार से नया तहसीलदार को लगाया गया है, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा, रावदान सिंह ने भी निशाना साधा है। भाजपा पे कहा है कि अब कहाँ पारदर्शिता, इसको लेकर के किस तरह से देखिए, पता नहीं किस टाइप की बात, किस ओछी मानसिकता की बात ये कांग्रेस के लोग करते हैं। क्या हमारे जो पढ़े लिखे नवयुवक है राजस्थान में नहीं लगते, कहीं और दूसरे साथ लगते? स्टेट के अंदर कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो वो भी भरते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी से है। अगर एक कोई भी युवा जिसने कंपटीशन लड़ करके अगर वो नौकरी लगा है तो कोई दूसरे देश का तो वो है नहीं। देखिए, हमारा एक संघीय ढांचा है, हमारा देश एक है। इसके अंदर आप ये कह देना कि वो दूसरे स्टेट का क्यों लग गया,